बनारस में दो मामलों पे इस समय चर्चा खूब चल रहा है। एक टोटो और नीतीश मौर्य को लेकर खूब बातें हो रही है, राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है। और हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह जी हैं और ये चंदौली के सांसद भी हैं। नेताजी, ये बताइए कि जिस तरीके से आपका डेलीगेशन गया उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, हर चीज जिस तरीके से वो पीड़ित परिवार लगातार कह रहा है कि अगर वो लोग जिस तरीके से पुलिस देर रात जाती है, उनके साथ जो चीज़ें होती है, उनका बेटा दीवार फाड़कर भागता है और उससे को पकड़कर जो जैसे हुआ उसके निर्मम हत्या पे हर सभी लोग संशय बनाए हुए हैं, सभी लोग की आंखें वहाँ पे नम हैं। कल आपका डेलीगेशन गया था, क्या कुछ वहाँ पे पीड़ित परिवार से आप सुने, क्या उनका दर्द था? देखिए, इस संदर्भ में एक गंभीर सवाल खड़ा होता है कि जो घटना घटी वो घटना इतनी बड़ी नहीं थी जिसके कारण किसी की हत्या कराई जा सके या करी जा सके। वो हत्या निशंस हत्या, मारा गया, हाथ पैर तोड़ा गया और फिर उसको जला दिया गया। ये क्रूरतम तरीके से जो हत्या की गई, ये घटना कुछ कह रही है कि कहीं कोई राज उस लड़के के दिल में दफन था और अपराधी ये नहीं चाहते थे कि ये उस राज को किसी के सामने खोले, और उसी को दफन करने के लिए नीतीश मौर्य की हत्या हुई है। तो हमारी मांग, हमारा पूरा डेलीगेशन इस बात की मांग करने के लिए अपनी रिपोर्ट बना करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भेजा है कि ये वाराणसी पुलिस के द्वारा इस घटना के सही तथ्यों की जानकारी नहीं हो पाएगी। इसकी और इस केस की गंभीरता को देखते हुए इस घटना की जांच उच्च स्तरीय कराई जाए ताकि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इसमें आपको क्या लगता है कि राजनीतिक नेता या कुछ और इसमें लिप्त हो सकते हैं क्या? देखिए, बिना किसी पावरफुल व्यक्ति के लिप्त हुए इतनी बड़ी घटना का अंजाम देना संभव ही नहीं, क्योंकि एक ही गांव के रहने वाले लोग, जिसको नामजद किया गया, वो लड़का एक सप्ताह पहले से अपनी माता को, अपने भाइयों को यह आशंका व्यक्त कर रहा था कि हमारी हत्या हो सकती है, कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। तो ये क्या राज था, कौन सी बात थी, किस व्यक्ति को इतना डर था कि यदि ये जिंदा रहा तो मेरा चरित्र हनन कर देगा या मेरा राज पर्दाफाश कर देगा। तो यह लीला उसकी समाप्त करने की कोशिश की गई या के बारे में सोचा गया और उसका अंजाम भी दिया गया। नीतीश मौर्य हत्याकांड को लेकर लगातार आप लोग जांच भी कर रहे हैं, क्या कुछ क्लू मिला? अभी लगातार परिवार के लोग आपसे संतुष्ट होना चाहते हैं। इसमें 20/21 को थाना शिवपुर का FIR दर्ज हुआ था। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभी हम सारा एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे आसपास के हम कैमरे भी दिखवा रहे हैं, और पेट्रोल उसने कहाँ से बरामद किया था, कहाँ से पेट्रोल आया, कौन लेके आया, इसमें छानबीन चल रही है। और इसके अलावा इस जगह और कोई हमें कोई एविडेंस मिल सकता है जो कि यूज़ हो सकता है, हमारे केस के लिए यूज़फुल हो सकता है, उसको हम दिखा रहे हैं। जैसे कुछ एविडेंस मिलेगा हमको बता देंगे। जिस तरीके से आपसे मिलने के लिए सैकड़ों टोटो चालक आए, उनका समस्या का निदान कैसे हो पाएगा? देखिए, कल टोटो चालक दल के साथी हमारे पास अपनी पीड़ा को लेकर के आए। मैंने उनसे कहा कि भाई, हमारे जिले के सांसद हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो पहली बार चुन करके आए तो पूरे
वाराणसी जनपद की जनता को एक सपना दिखाया कि अब काशी क्योटो हो जाएगा और काशी का विकास क्योटो की भांति हम करेंगे। लेकिन क्योटो तो नहीं बना पाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके हाथ में टोटो दे दिया। टोटो वाले भी बड़ा खुश हो गए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको रोजगार का एक जरिया दिया, और सारे टोटो वाले अपने टोटो के पीछे पोस्टर लगा के घूमते रहे कि हम हैं मोदी परिवार। जैसे एक नारा था कि हम हैं चौकीदार, वैसे ही टोटो वाले भी घूम रहे थे कि हम हैं मोदी परिवार। तो परिवार का मुखिया यदि प्रताड़ित कर रहा है तो उसमें टोटो वालों को इतना पीड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी वो हमारे जिले के सम्मानित मतदाता हैं, साथी हैं, उनकी पीड़ा का एहसास मुझे है। कोई लोन पर पैसा लेकर के, कोई उधारी पैसा लेकर के, कोई कहीं से व्यवस्था करके, कोई अपनी बीवी के गहने गिरवी रख करके रोजी रोटी के इंतजाम में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर टोटो खरीद करके अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन बड़े लोगों को आने जाने में बड़ी कष्ट हो रही थी। उनकी गाड़ियां गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पा रही थी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय विधायक और सांसदगण जब उनकी 4-4, 5-5 गाड़ियों के काफिला लेकर के शहर से गुजरता था, तो ये टोटो बेचारे रास्ते में आते थे तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए उन लोगों ने जिला प्रशासन को यह सुझाव और आदेश दिया कि ये जो टोटो वाले गरीब हैं, वो गरीब जनता को उनके इस रोजी रोटी से वंचित कर दिया जाए, उनको हटा करके रास्ता साफ कर दिया जाए, जाम का आधार बना करके। ठीक है, जाम नहीं लगना चाहिए, व्यवस्था ठीक ढंग से चले, यह कार्रवाई हमारे ट्रैफिक पुलिस में बैठे हुए उच्चाधिकारियों को करना चाहिए। आप सब सड़कों पर घूम रहे हैं, पुलिस लगी, नेम प्लेट लगी गाड़ियां, सांसद विधायक लगी गाड़ियां, भरे बाजार में ट्रैफिक वो जो है कि सड़क पे खड़ी रहती है। किसी ट्रैफिक पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि उन गाड़ियों को जाकर के टो लगा करके खींच सके या उन पर चालान कर सके या उन पर जुर्माना कर सके। लेकिन सारी ताकत लोग कमज़ोर लोगों पर लगाते हैं। आप किस तरीके से मदद कर रहे हैं? क्योंकि 2-2 बार आपके यहाँ, आपके शरण में कह लीजिए, आपके आवास पे आए, आपके कार्यालय पे आए, बहुत आस लगाकर आपसे उम्मीद में है कि सांसद हमारे लिए कुछ करेंगे। क्योंकि जो बनारस के सांसद हैं, आप तो चंदौली के सांसद हैं, वो लोग अब समझ चुके हैं कि अब ये सांसद से हमसे मुलाकात होने वाली नहीं है। देखिए, वो सब की पीड़ा का एहसास है। जो मैंने बात कही है इससे पहले, वो एक तंज के रूप में मैंने कही कि जो इन लोगों ने जिस आशा के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट किया था, लेकिन गंभीरतापूर्वक यदि विचार करें तो उनकी रोजी रोटी पर जो संकट का बादल फैलाने का काम इस सरकार की है, उससे निजात दिलाने के लिए हम जरूर प्रयास कर रहे हैं कि हम कमिश्नर पुलिस से बात करें, एक रास्ता निकालें ताकि ट्रैफिक भी जाम न हो और इनको रोजी रोटी कमाने का भी अवसर मिलता रहे।
इन लोगों ने 2-2, 3-3 किलोमीटर पर जोन बना दिया है। अब आप कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को आशापुर से ट्रेन पकड़ने के लिए बनारस स्टेशन जाना है, उसके पास साधन नहीं है, गरीब का साधन वही टोटो है। वो अपना सामान लेकर के आशापुर चौराहे से टोटो पकड़ा, 2 किलोमीटर आगे आते ही पाणेपुर से पहले उसको टोटो छोड़ देना पड़ेगा, फिर उसे दूसरा टोटो पकड़ना पड़ेगा जो आकर के बरुणा पुल या कचहरी तक उसे छोड़ देगा, फिर तीसरा उसको पकड़ना पड़ेगा ताकि वो कचहरी से फिर रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। अगर उसको बनारस रेलवे स्टेशन पर जाना है तो 5वां उसको स्टेशन से पकड़ना पड़ेगा, तब जाके वो मड़ुआ नहीं जाएगा। नहीं, इस व्यवस्था को लेकर आप क्या कहते हैं? एक तो बता तो रहे हैं आपसे कि ये सारी जो जमीनी हकीकत है, उस जमीनी हकीकत से मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस वाराणसी मोहित अग्रवाल से मैं समय मांगा हूं कि आप मुझे समय दीजिए, मैं इस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं, और फिर उनको समझाने का प्रयास करूंगा कि साफ सुथरा होना कोई बुरी बात नहीं है। यदि इस तरीके की व्यवस्था से यदि लाखों लोगों के रोजी रोजगार पर असर पड़ता है तो आप इस आदेश में संशोधन कीजिए और कुछ इस तरीके की जोन प्रणाली लागू कीजिए ताकि ये टोटो चलाने वाले हमारे भाई हैं, इनको इतनी कमाई हो सके जिससे वो परिवार की दाल रोटी चला सके। तो अभी तक तो समय नहीं मिल पाया है, और जब भी उधर से समय मिलेगा तो हम जरूर जाकर के इस मुद्दे पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी को, जिस तरीके से नीतीश मौर्य और टोटो चालकों पर इन्होंने बहुत सारी बातें बताई है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।